कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके अंदर आज हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पहले किंगडम को क्या करने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, अच्छे से रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो पहला किंगडम है हमारा, वो है मॉन। तो मोनरा किंगडम को, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है, कि मोनरा किंगडम को दो डोमेन में बांटा गया है, आरके और ईयू। ठीक है, और ये जो हम लोग ने डिस्कस किया था, ये पूरा दो पैराग्राफ हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया था। और हाँ, ये जो लिखा है, ये सारे स्टेप को भी आपको फॉलो करना है। कब? जब वीडियो आप पूरा देख लो, आराम से पढ़ लो, उसके बाद आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अपने आज के लेक्चर को चालू करते हैं। चलिए, तो किंगडम मोनरा। तो किंगडम मोनरा के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिले? तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक, तो बैक्टीरिया ही आपका एक इकलौता मेंबर है किस किंगडम का? किंगडम मोनरा का। ठीक है, और दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्वेश्चन अलर्ट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, which kingdom which kingdom's microorganism is the most abundant in this world? तो आपका आंसर रहेगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इज द, किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो है मोस्ट एबंडेंट। और कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको किंगडम मोनेरा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे रीड करते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हमको पता ही है कि बैक्टीरिया की तादाद बहुत है इस वर्ल्ड के अंदर, और बैक्टीरिया हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, आपके हाथों में, आपके ड्रेसेस में, ठीक है, आपके किचन के अंदर। वो आपको नहीं दिखेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। व्हेन यू सी देम इन द माइक्रोस्कोप, देन यू कैन easily observe that how much bacteria are there in our hand also. ठीक है, there are hundreds of bacteria are present in the handful of soil. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है कि यहाँ पर अगर हम एक मुट्ठी भरकर सॉइल उठाते हैं तो उसके अंदर ही बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? बैक्टीरियाज मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। तो यहाँ पर आपको बेसिक में, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। तो यहाँ पर आपको चार हैबिटाट के बारे में बता रहा है जिसके अंदर आपके किंगडम मोनेरा या फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। पहला हैबिटाट है आपका हॉट स्प्रिंग। ठीक है, हॉट स्प्रिंग के अंदर जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम हेलोफाइट, सॉरी, हाँ, हॉट स्प्रिंग के अंदर जो आपको बैक्टीरियाज मिलते हैं वो होते हैं आपके थर्मो एसिडोफाइट। थर्मो एसिडोफाइल्स जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो आपके रहते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर। और आपका जो हैबिटाट रहता है वो रहता है आपका क्या? बहुत ही ज़्यादा डीप ओशंस में जो भी आपको मिलेंगे। और डीप ओशंस कैसे होते हैं? सैलाइन कंडीशंस होता है। तो सैलाइन कंडीशंस के अंदर आपको मिलने वाले बैक्टीरियाज कैसे होंगे? वो, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा हेलो। ठीक, हेलोफाइल्स आपके सैलाइन कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉमन है हैबिटाट्स और उनके बैक्टीरियाज के लिए। तो यहाँ पर आपको ये है, और बाकी डेजर्ट्स, स्नो, इन सारे हैबिटाट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपके बैक्टीरियाज सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, many of them live in और on other organism as a parasite। अब कुछ ऐसे आपको बैक्टीरिया, कुछ ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे मोनरा किंगडम के अंदर जो आपका क्या, कहाँ पर, किसी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर मैं शेप की बात करूँ, किसकी बात करूँ? शेप की बात करूँ, शेप के बेसिस में जो बैक्टीरियाज को क्लासीफाई किया गया है वो चार पार्ट में इनको किया गया है क्लासीफाई। कौन सा है? वो आता है आपका स्पेरिकल कोकस। ठीक है, कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक नाम दूंगा आपका, निमोनिया
स्प्रेड होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। ये कैसा शेप है इसका? फोकस शेप का मतलब सर्कुलर शेप। ठीक है, तो ये होगा। फिर दूसरा जो आपका शेप आएगा वो आएगा रॉड शेप बैसिलस। ठीक है, रॉड शेप आपको बैसिलस दिख जाएगा और यहाँ पर इसके पास स्पोर अवेलेबल होगा जिसके कारण वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपना परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए लैक्टोबैसिलस का, जो आपका कर्ड के अंदर मिलता है। तो ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है आपके पास कॉमा शेप विब्रियो। ठीक है, कुछ आपको मिल जाएंगे कॉमा शेप के विब्रियो, जिसका अगर मैं एग्जांपल दूँ वो हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला आपको विब्रियो शेप में मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका स्पाइरल। तो स्पाइरल शेप आपको मिल जाएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जिसके पास आपका फ्लैचुला रहेगा और फ्लैचुला क्या करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा, हेल्प इन मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या करेगा? वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा उसके मूवमेंट। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। शेप वाला बहुत कॉमन है, आराम से आप याद कर लीजिए। चार ही आपके पास शेप हैं बैक्टीरिया के जो आपको पढ़ना है। वो है आपका कोकस, बैसिलस, पैरेलम, विब्रियो। कैसा शेप है आपका? विब्रियो है आपका कॉमा शेप और स्पेरिलम है आपका स्पाइरल शेप और बैसिलस आपका कैसा है? रॉड लाइक है और कोकस आपका सर्कुलर डिस्क लाइक या फिर सर्कुलर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, दो द बेस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, बट येट अभी भी क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स है। तो बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपका असर्शन रीजन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा असर्शन रीजन बना देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं असर्शन रीजन बनाना चाहूँ, असर्शन क्या मैं देख सकता हूँ? यहाँ पे मैं दे दूंगा दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स और रीजन में दे दूंगा बिकॉज देयर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो अभी असर्शन बनाया उसके हिसाब से जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि यहाँ पर असर्शन इज फॉल्स। असर्शन में क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, बट इसका रीजन सही है, क्योंकि रीजन में क्या बोला था मैंने कि इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। हाँ, तो एनसीईआरटी आपकी लिखती है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसलिए बोला क्योंकि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन को भी सर्वाइव कर ले रहे हैं। ठीक है, इनके मेटाबॉलिकली बहुत डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हैज अ ग्रुप शोड द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, और क्या है? सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफिक है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है। और कुछ दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कुछ ऐसे होंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के मदद से क्या कर रहे हैं? अपना फूड बना रहे हैं। और कुछ हो रहा है केमिकल कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, जो कि केमिकल्स का उपयोग कर क्या कर रहे हैं? अपने फूड रिक्वायरमेंट, अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ। ठीक है, जितने भी आपको वास्ट वेराइटीज आपको मिलेंगी किसकी? बैक्टीरिया की, उनमें से सारे सारे तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज क्या है? हेटरोट्रॉफ है, डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, या फिर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे फॉर देयर फूड। तो मतलब इनके पास सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ क्या है? न्यूट्रिशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्या है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट एक, इनके पास क्या है? डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? बैक्टीरिया या फिर किंगडम मोंट्रा के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मोंट्रा किंगडम को दो डोमेन के अंदर बांट दिया गया। पहला आपका डोमेन आता है आर्की आर्की बैक्टीरिया का, दूसरा आता है थियो बैक्टीरिया
तो आज हम आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, कल हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। जैसा कि मैंने अभी हैबिटाट वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था दो हैबिटाट को। ठीक है, सॉल्टी एरियाज मतलब आपका सलाइन कंडीशंस में हेलोफाइल्स बोला जाता है आर्की बैक्टीरियाज को, और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के अंदर थर्मो एसिडोफाइल्स बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया के जितने भी बैक्टीरियाज। और कुछ आपको ऐसे हैबिटाट में मिल जाएंगे बैक्टीरिया जैसे कि मार्शी एरिया, जैसे कि मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा? काऊ के गट में मिल जाएगा, मतलब गट्स ऑफ सम रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब ऐसे एनिमल जो कि चारा खाते हैं। ठीक है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ऐसे हम ह्यूमंस के अंदर नहीं मिलेगा, तो रूमिनेंट्स के अंदर मिलेगा ऐसे एनिमल जो कि चारा खाते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय, बफेलोज, तो उनके जो भी आपका डंक होता है, ठीक है, काऊ बफेलो का, उसके अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया की ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, जिसके कारण हम मीथेन जैसा बायोगैस को बनाते हैं। ठीक है, और बायोगैस को एज अ फ्यूल हम यूज भी करते हैं, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी रहता है फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं मिथेनोजन के बारे में बताते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब यहाँ पर क्या है कि आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर क्यों है? क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा अलग है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने आर्की बैक्टीरिया वाले पोर्शन को कवर किया है और मॉनरा किंगडम के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को भी कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे ईओ बैक्टीरिया। ईओ बैक्टीरिया को कवर करेंगे, फिर एक एक करके सारे किंगडम को भी समझते हुए चलेंगे। और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट वाला मैं बता चुका हूँ आपको, वो आपको करना है और हमारे एडियो का फैमिली का हिस्सा बनना है और स्टडी को एकदम स्मूथली चलाते रहना। हर दिन एक लेक्चर आता रहेगा एनसीईआरटी का, आराम से बैठ जाइए, मोबाइल जो भी आप कहीं किसी से भी आप देखते हो लेकर बैठिए, एनसीईआरटी लेकर बैठिए, मेरे साथ लाइन अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए चलिए और समझते हुए चलिए एक एक लाइन। ठीक है, जो आप क्लास में पढ़ रहे हो यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी पे रीड कर लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लिस्टर क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।